एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता। पीड़ित माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीड़ित हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीड़ित ने गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की ये बात सुनकर पीड़ित को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीड़ित ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन है। जवाब में माँ भगवती ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति भील स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया था। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्रि के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस दौरान 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारी उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की ये बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा, तुम्हें उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान विजेंद्रिय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के 9 दिन तक व्रत रहे। अगर व्रत नहीं रख सकते तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल और कदम्ब और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी जी प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्प से धन की और बेल के पत्तों से तेज और सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से प्राप्ति होती है, रूप की प्राप्ति होती है। जे फल से अर्घ्य देने से कीर्ति और इंसान को आंवले से अर्घ्य देता है जो इसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ्य देने वाले को आभूषण की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि देने के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के दौरान माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई।